बहू, ए बहू, कहाँ मर गई तू? क्या हुआ मम्मी जी? हुआ कुछ नहीं, मैं 2 किलो दूध सुबह मंगवाया था, इसमें दूध कम कैसे है? दूध किसी ने पिया नहीं और चाय भी नहीं बनी। ओ मम्मी जी, थोड़ा मैंने दूध पिया था, भूख लगी थी। क्या तूने दूध पिया? दूध क्या मैं तुम्हारे पीने के लिए लेके आती हूँ? तो मम्मी जी, घर पे सारे लोग दूध पीते हैं तो मैंने भी आज थोड़ा मन हो गया, पी लिया। हुआ दूध पीने का मन, तुम्हारे लिए नहीं लेके आती हूँ। मम्मी, मैं पूरा दिन घर का सारा काम भी करती हूँ ना, तो बहू है तो काम तो करेगी। मेरे बेटे हैं ना, बाहर काम करने जाते हैं, थक जाते हैं, अगर दूध वगैरह पिएंगे ना तो उनको एनर्जी मिलेगी। मम्मी जी, घर का काम तो मैं ही करती हूँ, घर का काम करती हूँ तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? हम नहीं करते क्या काम? मम्मी जी, घर पे तो आप ही रहते हो, काम भी नहीं करते हो, फिर भी दूध तो आप ही पीते हो ना। मैं तो पीऊंगी दूध, यहाँ पे रहना है ना, मेरे हिसाब से रहना पड़ेगा। आज है ना फ्रिज है, मेरे रूम में रखवा दूंगी। तू कैसे दूध नहीं खाती है? तो क्या हम मम्मी जी यहाँ पे नौकरानी है जो पूरा दिन घर का काम करे, खाए कुछ भी ना? क्यों, जैसे कि तुम्हारे मायके में तो दूध वगैरह पीते थे, ड्राई फ्रूट वगैरह वही खाते थे। नहीं मम्मी जी, वहाँ पे तो हम है ना भूखे मरते थे, यहाँ पे आके हमने खाना देखा है। अभी तो मुझसे जुबान लड़ाएगी। नीचे पानी गिरा हुआ पड़ा है आंगन में, तो उसको साफ नहीं कर सकती क्या? हाँ हाँ मम्मी जी, मैं अभी करती हूँ। क्या करती हूँ? मेरा कहना जरूरी है कि मैं तुझे काम कहूँ तो ही तुझे करना है। मम्मी जी, पूरा दिन तो मैं काम ही करती रहती हूँ और मैंने यहाँ पे देखा नहीं कि पानी गिरा हुआ है। अगर देखा हो तो कब का साफ कर देती। अभी तो मुझसे जुबान लड़ाएगी। पता नहीं कैसी बहू हमें मिली है। शादी करके आई तब तो फिर भी ठीक थी, मुंह के सामने जवाब तो नहीं देती, अब तो मुंह पे जवाब देती है। शादी करके टाइम में यहाँ पे आई थी ना, तब भी आप मुझे खरी खोटी सुनाते रहते थे, तभी मैंने कभी आज तक आपके मुँह पे जवाब नहीं दिया है। तब मैं सोचती थी कि बड़े लोग हैं, और अब मेरे सर से पानी ऊपर चला गया है। आप बोलते हो ना कि बहू बुरी है, बहू बुरी कभी नहीं होती है। आपके घर के हालात है ना जो बहुओं को बुरी बना देते हैं। हर वक्त उसकी गलती निकालना, उसके काम में कमी ढूंढना, पीठ पीछे अपने ही बेटी से उसकी बुराई करना और उसके मायके वालों को बुरा भला कहना, ये सब करने के बाद भी अगर आपको लगता है कि बहू आपकी इज्जत करेगी तो ये आपकी सबसे बड़ी गलतफहमी है। आप भी ध्यान रखना, प्यार दोगे प्यार मिलेगा। भाभी, आप तो बहुत ही आज खुश लग रहे हो। हाँ, आप सच कह रहे हो, आज मैं बहुत ही खुश हूँ। आपको पता है आपके भाई ने ना मुझे आईफोन ला के दिया। क्या बात कर रहे हो? भैया ने आपको आईफोन ला के दिया? कब ला के दिया आपको? आप ही कितना नाटक कर रही है, आपको बातें घर की सब पता है, फिर भी ऐसे शौक हो रही जैसे मुझे पता ही नहीं कुछ। नहीं भाभी, मुझे आपके घर की कोई बात नहीं पता है, और मम्मी से बात भी की हुई 4-5 दिन हो गए। वो मम्मी तो घर की कुछ बात करती भी नहीं है मेरे सामने। क्यों दीदी नाटक कर रहे हो मेरे सामने? आपको तो सब पता है, कब मैं उठती हूँ, कब सोती हूँ, क्या बनाया, क्या खाया, क्या पिया, कितनी बजे काम किया, कितनी बजे काम नहीं किया। हमारे घर की बातें है ना, A to Z तक की सब आपको बातें पता है। रहती मैं यहाँ पे हूँ, मेरे को कोई बात का पता नहीं होता है, और आपको A to Z सब बात का पता होता है। जब मैं मम्मी जी से पूछती हूँ ना, आपने दीदी को फोन किया था, तो आपकी मम्मी बोलती है, नहीं बेटा, मैंने तो अपनी बेटी से बात की है, पता नहीं कितना टाइम हो गया, मैं तो फोन करती नहीं हूँ मेरी बेटी को। नहीं भाभी, मेरे से तो मम्मी की बात ही नहीं है, काफी टाइम हो गया है। आज मैं यहाँ मायके आई हूँ। और ज्यादा है ना टेंशन मत लो, आपके भाई ने कोई मुझे आईफोन वगैरह नहीं दिलाया है, मैं तो आपका ऐसी टेस्ट ले रही थी। मुझे तो अभी किसी की अच्छी बहू नहीं बननी है, और ना ही किसी की भाभी अच्छी बननी है, ना किसी की अच्छी जेठानी बननी है, और ना किसी की अच्छी देवरानी बननी है। मैं जैसे हूँ वैसे ही ठीक हूँ, क्योंकि रिश्तों में अब मेरा मन भर चुका है, हर जगह मेरी बुराई सुन सुन के। बाहर में जाए वो लोग जो मेरी बुराई करते हैं, मुझे तो अब अच्छी एक माँ बनना है और एक पत्नी बननी है। और जो लोग मेरी बुराई करते हैं ना, उनको तो दूर से ही नमस्कार। क्यों बहनों, सही बात है ना? एक पल में गुलाब जामुन, दूसरे पल में करेला। इस प्राणी को हम इंग्लिश में तो हस्बैंड कहते हैं, और उस प्राणी की हम हंस हंस के उसकी बैंड बजाते हैं, इसलिए कहते हैं हस्बैंड। उसको लगता है कि हर बात पर ताना मारकर वो बहू को कंट्रोल कर लेगी, लेकिन वो ये नहीं समझती कि ताने इज्जत नहीं बढ़ाते, दूरी बढ़ाते हैं।
बहू हर बार चुप रहती है क्योंकि वो घर में शांति चाहती है, वरना जवाब देना उसे भी आता है। रोज रोज के ताने धीरे धीरे बहू को नहीं, रिश्तों को थका देता है। और याद रखिए, जिस घर में बहू की इज्जत नहीं होती वहाँ रिश्ते तो रहते हैं, लेकिन दिल में अपनापन खत्म हो जाता है। बात कड़वी है लेकिन सत्य है, हर बहू बुरी नहीं होती है और हर सास बुरी नहीं होती है। अरे ओ मीना, इतनी गर्मी में तू पानी का मटका लेके जा रही है, क्यों नल में अभी घर पे पानी नहीं आता क्या? और बच्चा भी हाथ में, परेशान हो जाएगी। बच्चे को इसको दादी के पास छोड़ के आ जाना था। क्या करूं बहन, जो नल में तो पानी तो बिल्कुल आ नहीं रहा है, और टाकों में पहले पानी भरा हुआ था वो भी खत्म हो गया। और घर वाले पानी की टंकी नहीं मंगवा रहे, बोल रहे कि उसके पैसे ज्यादा है, इतने पैसे कौन देगा पानी के लिए? पानी के पैसे कौन देगा? उसकी वजह से तू परेशान हो रही है, बच्चा साथ में लिया हुआ। तेरे सास से बच्चा नहीं संभलता। सास बोलती है तुम्हारा बच्चा है तुम ही संभालो, क्या हम नहीं संभाल देते? हमारे टाइम पे हम तो पानी लेके आते थे और घरटी भी पीसते थे, और तुझे बच्चा नहीं संभलता। मैं बच्चे को अगर घर पे छोड़ के आऊँ ना तो फिर भी बच्चा रोता रहे, कोई नहीं इसको पकड़ता है, या अगर इसको लग भी जाए ना कोई देखता भी नहीं है। वो तुम्हारी इतनी फिक्र नहीं करते हैं तो तुम उनकी क्यों करते हो? ये तू पानी लाती है ना इसलिए तुम्हारे सामने पानी की टंकी वगैरह नहीं मंगवाते हैं। 1-2-3 दिन तू पानी लेके नहीं आएगी ना तो दूसरे दिन खुद वो पानी की टंकी मंगवाएंगे। तुम भी परेशान होती है, बच्चा भी परेशान होता है। ससुराल वालों को तुम सर काट के भी दोगी ना तो तुम्हें अच्छे कोई नहीं कहेगा, यही कहेंगे इसने किया क्या है आज तक। ये तो बहन तुम सही बोल रही हो। खाना बना लिया तूने? नहीं रे, अभी घर पे जाके खाना बनाऊंगी। अगर टाइम पे खाना नहीं बनेगा फिर भी वो मेरे को डांटेगी सास। सास लोगों का तो काम ही यही है डांटने का। जितना उनका कहना मानोगी ना उतने सर पे चढ़ती जाएगी। देवर जी, घर में आटा खत्म हो गया तो आप लेके आओ ना दुकान से। क्यों, मैं क्यों आटा लेके आऊँ? खुद लेके आओ आटा, अगर आपको रोटी बनानी है तो। गैस पे क्या मेरी सब्जी चढ़ाई हुई है तो आप लेके आओ ना। गैस बंद करके फिर आटा लेने चले जाओ। मैं क्या आपका नौकर हूँ इधर जो आटा लेके आऊँ वो लेके आऊँ? तो देवर जी आप करते क्या, पूरा दिन तो फोन ही देखते हो। एक आटा ला के दिया तो क्या हुआ? ये मेरा घर है, मैं कैसे भी रहूँ, आपको मतलब नहीं है इससे। आप मुझे कहने वाले हो कौन? मेरे मम्मी पापा है ना, वो भी मुझे कभी नहीं कहते। और भैया को बोलो ना, वो आटा लेके आएंगे। वो घर पे नहीं बाहर गए है। मम्मी जी पापा जी ने तो आपको सर पे चढ़ा के रखा है। ऐसे थोड़ी कि बड़े की शादी हो गई तो बस वही करेगा। मैं तो देवर जी को कभी कहती नहीं हूँ, कहती हूँ तभी सास ससुर दोनों आ जाते हैं, मेरे बेटों को ऐसा क्यों कह दिया। देवर जी आप बड़े भाई को कैसे जवाब देते? तभी तो आपके मम्मी पापा बोलते ही नहीं है कि बच्चा है, 25-30 साल के हो गए ना, अभी बच्चा है। ये तो आप जॉब वगैरह करते हो, कुछ घर का थोड़ा बहुत काम का तो वो भी आप नहीं करते हो। मुझे बोलने की जरूरत नहीं है, अगर खाना बनाना तो भाई को बोलो, मेरे को बोलने की जरूरत नहीं है। आए बड़े मुझे बोलने वाले। हम सोच रहे हैं कि मैं और आपका बेटा है ना शिमला घूम के आए। गर्मी भी बहुत है तो घूमना भी हो जाएगा, और काफी टाइम से हम तो कहीं गए नहीं है। तो गर्मी है तो क्या हुआ, तो क्या शिमला घूमने जाओगे? 10 दिन वहाँ घूमोगे, वापिस तो यहाँ गर्मी में ही आना है। क्यों फालतू के पैसे बर्बाद कर रही है? तुम लोग घूमने जाओगे, मैं तो यहाँ पे गर्मी में पड़ी रहूंगी ना। ये घूमने उमने में कुछ नहीं होता है, पैसों की बर्बादी है। इससे अच्छा है घर का काम करो। मम्मी जी हमारा भी मन होता है कहीं घूम के आए, हम दोनों हस्बैंड वाइफ। ये तो सब लोग घूमने जा रहे हैं, तो क्या सब लोग कुएं में पड़ोगे, तुम भी पड़ोगे? हम सोच रहे हम घूमने जाए हस्बैंड वाइफ, थोड़ा टाइम साथ में बिताए। तो यहाँ पे किसने रोका है? यहाँ पे तो साथ में रहते हो ना, कौन सा मैंने अलग अलग करके रखा है? आजकल लोगों के चोचले कितने हैं, मुझे देखा है कहीं जाते हुए? मैं तो कभी नहीं घूमने गई। तो मम्मी आप और पापा जी भी साथ में घूमने चलो। क्या? तो बता बेटा कब चलना है? कल ही निकलना है। तो ठीक है बेटा, मैं बैग वगैरह पैक कर लेती हूँ, बाद में मैं पार्लर जाती हूँ, आईब्रो वगैरह वैक्स वगैरह करा के आती हूँ। तो घूमने जाएंगे तो वहाँ तो कपड़े भी नहीं चाहिए होंगे ना। तो एक काम कर, तू खाना बना और मैं ससुर जी के साथ जाके मेरे लिए कपड़े नहीं लेके आती हूँ। इतनी गर्मी में घूमने जाएंगे, कितना अच्छा लगेगा शिमला में, यार ठंडी ठंडी बर्फ। मम्मी मैं आ गई डिम्पल बेटा। और बता बेटा कैसी हो? आए के पहुँचने में तेरे को तकलीफ वगैरह नहीं हुई? नहीं मम्मी। बहू डिम्पल के लिए चाय लेके आना। और मम्मी बताओ कैसी हो,
बहू घर का काम वगैरह तो करती है? काया पड़ी रहती है, पूरा दिन फोन देखती है। घर देख के तो लगता नहीं कि तुम्हारी बहू काम करती है। ऊपर जाले लगे हुए और पर्दे पता नहीं कितने दिन से गंदे हुए पड़े हैं। घर पे पोछा भी नहीं लगा हुआ है। देखो ना टीवी पे कितनी मिट्टी वगैरह है, कितनी गंदगी पड़ी है। डिम्पल बेटा तू भी क्या बातें लेके बैठ गई है? बेचारी पूरा दिन तो काम करती है। दीदी आ गए आप? क्यों नहीं आना था? नहीं मैं पूछ रही हूँ। अच्छा अभी मैं मायके आऊंगी तो पूछ के आऊंगी क्या? नहीं नहीं दीदी आपका ही घर है, आप कभी भी आ सकते हो। मैं चाय लेके आ रही हूँ। तुम्हारी बहू तो बात ऐसी कर रही है जैसे मैं मायके आई गलती कर ली। नहीं बेटा बहू ऐसी नहीं है, वो तो बेचारी मायके जाने वाली थी, तुम आ रही थी तो वो मायके भी बेचारी नहीं गई है। तो मैंने कौन सा उनको रोका था मायके नहीं जाना है, भले जाए। ये लो दीदी चाय। कैसे चाय बनाई है? न दूध का पता नहीं, शक्कर का पता न चाय पत्ती का पता, ऐसी भी चाय बनाती है भाभी। लेके जाओ चाय, मुझे ये अच्छी नहीं लगी है। मैं दूसरी बना के लेके आऊं? अभी रहने दो। मम्मी क्या बताऊं, मैं अपने ससुराल में काम करती हूँ ना, इतने लोग मेरी तारीफ करते हैं कि काम कितना अच्छा करती है। इतना तो मेरे खाने में स्वाद है। एक दिन तो मेरे घर पे आना मम्मी, मेरा घर तो एकदम कांच की तरह चमक रहा है। और यहाँ पे तो कुछ सफाई वगैरह नहीं, कुछ खाना वगैरह ढंग का नहीं, ना खाने में स्वाद, ना चाय में स्वाद, ना घर में सफाई। मम्मी तू डरती है, मैं भाभी से नहीं डरती हूँ। तू आई बड़ी मेरे बहू के बारे में कहने वाली। मैं देख रही हूँ कब से मेरी बहू की बुराई कर रही है, आई तब से। मैंने सोचा नहीं बोलूं नहीं बोलूं। अगर तेरे को चाय वगैरह खाना वगैरह अच्छा यहाँ पे नहीं लगता है ना तो जा अपने ससुराल वापिस। आई बड़ी मेरे बहू के बारे में कहने वाली। पूरा दिन ये बेचारी काम में लगी रहती है, तो कुछ करती नहीं हूँ। मेरे पैरों में है दर्द। आज के बाद है ना मेरे बहू के बारे में मत कहना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तू ससुराल लेती है, पीछे बेचारी ही मेरा ध्यान रखती है, तू नहीं रखती है। लोगों की तो मम्मियाँ है ना अपनी बेटी के पक्ष ले रही है और तुम तो अपने बहू के पक्ष ले रही हो। आए के आई है तो अच्छे से रहना। जब भी आता है वही है, भाभी ऐसी है वैसी है वैसी है। तू भी किसी की भाभी होगी ना, अगर तेरे को कोई ननद ऐसे बोले तो तेरे को कैसा लगेगा? मायके जाके आ गई? हाँ मम्मी जी मैं आ गई। पैर पड़ती हूँ मम्मी जी। सदा सुखी रहो बेटा, फूलो फलो। मम्मी जी मैं काम कर लेती हूँ। और मेरा बेटा ननियाल से जाके आ गया? हाँ दादी मैं जाके आ गया। दादी के बिना तुम्हारा मन नहीं लगा होगा ना? नहीं दादी मेरा तो बहुत मन लग गया। मेरे नाना जी है ना मुझे घुमाने लेके जाते थे और नानी मेरे लिए अच्छा अच्छा खाना बनाती थी और मामा मेरे लिए खिलौने लेके आते थे। अच्छा एक बात बता, तेरी मम्मी उधर जाके मेरे बारे में बातें कुछ करती थी? नहीं दादी कुछ नहीं करती थी। कुछ तो तेरी मम्मी ने बातें की होगी कि मेरी सास ऐसी है वैसी है। मैं जानती नहीं हूँ क्या तेरी मम्मी को? और बता तुम्हारी नानी ने नाना ने तुझे क्या दिया? मेरी नानी नाना ने कपड़े दिए, खिलौने दिए और मम्मी को भी कपड़े दिए। एक मुझे ना अच्छी सी बाइक लेके दी। अच्छा और एक बात बता, तेरी मम्मी उधर जाके कपड़े कौन से पहनती थी? साड़ी पहनती थी या और कुछ, या फिर जीन्स वगैरह सलवार सूट पहनती थी? मम्मी साड़ी पहनती थी। अभी तू भी दादी से झूठ बोलने लग गया है ना? मम्मी ने सब सिखाया है ना कि दादी को कुछ मत बताना। ये क्या किया तूने? पूरा खाना गिरा दिया। माँ ने कुछ सिखाया तो है नहीं, पूरा दिन बदमाशी करता रहता है। बहू ए बहू। क्या हुआ मम्मी जी? क्या हुआ? तुम अपने बच्चे का ध्यान नहीं रख सकती? पूरा किचन में खाना गिरा दिया इसने। तुम पूरा दिन घर में करती क्या हो? बच्चे का ध्यान नहीं रख सकती? बच्चे को कोई संस्कार ही नहीं सिखाए तूने? जैसे तुम्हारी माँ ने तुझे संस्कार दिए ना वैसे तू उसको दे। और मेरे बेटे को देखो कितना संस्कारी, कितना गुणी और कितना होशियार है। मम्मी जी ये बच्चा है अभी तक, अगर इसने खाना गिराया तो क्या हुआ? पूरा दिन काम तो मैं ही करती हूँ, सफाई करती मैं ही करती हूँ। आजकल तेरी है ना जुबान ज्यादा चलने लगी है। आपसे तो थोड़ा कम ही है। क्या कहा बहू, तुम मुझसे जुबान लड़ाएगी? मेरे बेटे को आ जाने दे, फिर बताती हूँ तेरे को। मम्मी जी आप ही क्या, छोटे बच्चे ने खाना गिराया उसकी वजह से कितनी रामायण कर रही है। जब से तू आई है मेरे घर का सत्यानाश हो गया है। सत्यानाश तो मम्मी जी इस घर का नहीं, शादी करके मेरा हो गया है। लो प्लास्टिक खाली रद्दी अखबार वाले, लो प्लास्टिक खाली रद्दी अखबार वाले। भैया न्यूज़पेपर क्या भाव ले रहे हो?
10 रुपए किलो। 10 रुपए किलो बस। जो पास वाली दुकान है ना, वो तो है ना 20 रुपए दे रहा है। तो उनके पास ही जाओ ना, मेरे को क्यों पूछ रहे हो? आजकल के तो रद्दी वालों के भी भाव बढ़े हुए हैं। पूरा दिन धूप में घूमते हैं तो थोड़ा बहुत तो हमें भी मिलना चाहिए ना। हाँ, न्यूज़पेपर ले रहे हो या हमें ले रहे हो? हम न्यूज़पेपर या बंगाल लेते हैं, हम भैंस को नहीं लेते। क्या मुझे भैंस बोला? भैंस तो तू है। आया बड़ा मुझे भैंस बोलने वाला। मम्मी जी मैं खाना बना रही हूँ, तो तेल वगैरह मिर्ची वगैरह दो तो मैं खाना बनाऊँ। हाँ देती हूँ। मम्मी जी एक बात बताओ, आप खाने पीने का कोई भी सामान है एक रूम में रख के ताला क्यों देते हो? किचन में तो बस बर्तन है और कुछ नहीं। जब भी खाना बनाना होता है ना, तो सामान तो रूम के अंदर ही होता है। रोज मांगना पड़ता है, मम्मी जी सामान दो तो मैं खाना बनाऊं। मम्मी जी मैं क्या सामान खा जाऊंगी? किचन का सामान किचन में होना चाहिए। बहू ज्यादा मुझे ज्ञान मत दे। अगर मैं सारा सामान है ना किचन में रखूंगी ना, तो मुझे दूसरे दिन है ना सामान ही नहीं मिलेगा। अभी मैं ना जिंदा हूँ, जैसे मैं कहूंगी ना वैसे ही घर में सबको चलना पड़ेगा। और तू तेरे सर पे पल्लू नहीं रखा क्या? तेरे मायके वालों ने यही संस्कार दिए? कोई लोग देखेंगे तो क्या सोचेंगे? मम्मी जी अगर मेरा भी ससुराल है ना, तो आपका भी है ना मायका नहीं है, आप भी ससुराल में हो। आपने कौन सा सर पे पल्लू रखा हुआ है? उल्टा चोर कोतवाल को डांटे कि सर पे पल्लू नहीं है, खुद के तो सर पे पल्लू है नहीं। तू आई बड़ी मुझे सिखाने के लिए। ओ माँ, मेरा पेट में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। बहू क्या हुआ तुझे? तुम ठीक तो हो ना? नहीं मम्मी जी मेरे पेट में बहुत ही दर्द हो रहा है, अब मैं क्या करूं? पेट में दर्द हो रहा है? बाहर का तो तूने कुछ खाया नहीं है, और घर पे भी ऐसा वैसा तो कुछ बनाया नहीं, तूने तो खाया नहीं, तो कैसे पेट हो गया? तूने तो सिंपल दाल चावल और रोटी सब्जी खाई है, उससे थोड़ी पेट दर्द होता है। मम्मी जी आप भी ना, ऐसे थोड़ी कि कुछ खाने से पेट दर्द होता है, ऐसे भी हो जाता है पेट दर्द। अच्छा तो मैं जल्दी से डॉक्टर को फोन करती हूँ। नहीं नहीं मम्मी जी डॉक्टर की जरूरत नहीं है। डॉक्टर की जरूरत नहीं है? तुम्हारे पेट में दर्द हो रहा है, तुम बोले डॉक्टर की जरूरत नहीं है। डॉक्टर को दिखाए बिना तेरा पेट कैसे ठीक हो जाएगा? क्या हुआ मम्मी, इतनी चिल्ला क्यों रहे हो? कुछ नहीं बेटा, बहू के पेट में दर्द हो रहा है और मैंने इसको बोला कि डॉक्टर के पास चलते हैं, तो कहे नहीं डॉक्टर के पास नहीं चलना है, डॉक्टर के पास जाके मेरा पेट ठीक नहीं होगा। बेटा अभी ऐसा भी होता है, अभी तबीयत ठीक नहीं है तो डॉक्टर के पास जाते हैं ना। डॉक्टर के पास जाके इसका पेट ठीक नहीं होगा? अभी किसी को फोन करके या फ्रेंड वगैरह को बात करेगी, चुगली करेगी ना, तब इसका पेट ठीक होगा। क्या बहू तुझे चुगली करनी है? हाँ मम्मी जी मेरे पेट में बहुत सारी बातें हैं, अब मैं किसको कहूँ? मेरे पेट में बहुत ही दर्द हो रहा है, मेरे फ्रेंड तो आज फोन ही नहीं उठा रही है। बहू तू हमारे घर की बातें दूसरों को बोलती है? नहीं मम्मी जी मेरे फ्रेंड की कोई बात है। चल चल रहने दे, आई बड़ी खुदा पहाड़ निकली चुईया। सुनो ना, मुझे है ना सूट लेना है, तो आप मंगाओ ना अम्मा जान से। ये अम्मा जान कौन है? मैं तो किसी अम्मा जान को नहीं जानता। वो है ना अपनी दुकान अम्मा जान, वो है ना सब लोग कपड़े वगैरह मंगाते, सामान मंगाते अपने फोन से। अब्बे गवार कहीं की, वो अम्मा जान नहीं है, अमेजोन है। हाँ वही वही, आप मंगाओ ना मेरे लिए। मेरी खुद की तो अंडरवेयर फटी हुई है, तुझे चाहिए सूट। ओ मेरी प्यारी बहनों, ससुराल में ना ज्यादा अच्छी बनने की कोशिश मत करो, एक दिन तुम पागल हो जाओगी, लेकिन फिर भी किसी को अच्छी नहीं लगोगी, सब व्यर्थ है। हाँ तो अभी अधिक महीना है तो उसके भजन चालू करती हूँ। हाँ कोई कहे क्यों हंस रही है? अगर तुझे तो तू भजन गा ले, फालतू के दांत निकाल लिए हैं। सॉरी सॉरी अभी नहीं निकालूंगी। कोई कहे गोयार कवाल कैसे लिखो कुकु पतरी। तुझे पता है मेरी सास मेरे से इतना झगड़ा करती है, तुझे क्या बताऊं? क्या बात कर रही है? हाँ और नहीं तो क्या, मैं तो अभी परेशान हो चुकी हूँ। और तुम दोनों ने क्या लगा के रखा है? सास ने ऐसा किया ने वैसा किया है, यहाँ पे भजन करने आए हो या सास बहू की कहानी सुनाने?
पंचायती करनी घर पे जाके करो, अभी कोई नहीं बीच में बोलेगा। बीच में हम कहाँ बोले, आप बोले हमारे बीच में। तो यहाँ पे क्या भजन सुनने आया घर की पंचायत करने? दोनों साथ में कहाँ जा रहे हो? क्यों, तू ही घर से बाहर निकल सकती है, हम लोग नहीं निकल सकते क्या? नहीं नहीं, मैं तो ऐसे पूछ रही हूँ, आज कहाँ सवारी निकली आपकी? कुछ नहीं, अपने पड़ोस में है ना रामलाल, उनके अधिक महीने का भजन चल रहे हैं, तो उन्होंने बुलाया है, तो हम वहाँ पे जा रहे हैं। आपको बुलाया है, लेकिन मुझे तो बुलाया ही नहीं। और तू व्रत वगैरह रखती है अधिक महीने में? हाँ, व्रत तो मैं रखती हूँ। तो दिन में खाती क्या है? कुछ नहीं, 1 गिलास दूध लेती हूँ और 12 बजे साबूदाना, फिर मैं 3 बजे व्रत तोड़ती हूँ, फिर रात को और सामा बनाती हूँ और ड्राई फ्रूट, और रात को और दूध पीती हूँ और फ्रूट खाती हूँ। तू व्रत रखती है, बस इतना सही खाती है, भूख नहीं लगती क्या? हाँ, मैं बस इतना ही खाती हूँ। अभी व्रत रखती, थोड़ा तो बहुत भूखा ही रहना पड़ता है। पूरा दिन पेट भर के रखेंगे तो व्रत काहे का? हाँ, सही बोला है। भैंस की तरह पूरा दिन तो खाती है, फिर भी बोलती मैं भूखी रहती हूँ। काहे की भूखी? चलो ना, लेट हो जाएगा। ठीक है, मैं चलती हूँ। अगर तुम्हारा खाने का थोड़ा कम पड़े ना व्रत में, तो मैं भिजवा दूंगी। हाँ ठीक है, लेकिन है ना, आप साबूदाने की खीर भेजना और साबूदाने के वड़े, ये दोनों चीज याद करके भेजना, मैं वेट करूंगी। पता नहीं कैसी औरत है, मैं क्या कहना चाहती हूँ समझती नहीं है। तुम्हें याद है जब हम पहली बार मिले थे रेलवे स्टेशन पर, और जैसे तुम पटरी पे गिरने वाले थे, मैंने तुम्हारा हाथ पकड़ के खींच लिया और तुम मुझे देखते गए, देखते मेरी आंखों में खो गई। आंखों में इतने खो गए कि शादी भी हो गई, बच्चे भी हो गए। हाँ, उस मनुष्य दिन को मैं कैसे भूल सकता हूँ। काश उस पटरी पे मैं गिर जाता तो ये मुसीबत मेरे गले न पड़ती। पता नहीं उसने कौन सी मनुष्य घड़ी थी जो मैं तुमसे मिला, वरना क्या मेरे लिए कोई लड़कियों की कमी थी? वो कहते हैं ना कि जब दिल आए गद्दी पे तो परी क्या चीज है। क्या बोला तुमने? कितनी फनी रील है। और ये सीमा ने स्टोरी क्या डाली है देखती हूँ। लगता है ये आगे जल्दी से फोन रख देती हूँ। क्या हुआ, क्यों सड़े हुए आलू की तरह मुंह लेके बैठी है? और खाना जल्दी से लगाओ, भूख लगी है। आज मैंने तो खाना बनाया ही नहीं है, इतनी गर्मी हो रही है, जी दौरा और उल्टी जैसे लग रहा है, और घर में पंखा भी नहीं लगा हुआ है। जी दौरान चक्कर जैसा लग रहा है? अभी तो इंस्टाग्राम पे ऑनलाइन थी, पूरा दिन इंस्टाग्राम पे रील देखती है, और खाने बनाने को बोलूं तो क्या गर्मी लगती है? क्यों बाकी औरतें गर्मी में खाना नहीं बनाती? दूसरी औरतें खाना बनाती है ना गर्मी में, तो दूसरों के पास जाओ। और मेरा ज्यादा दिमाग गरम मत करो, वरना वरना एक मुक्का मारूंगी, सीधा दूसरी औरतों के पास जाओगे खाना खाने। निकल जा यहाँ से, निकल जा। हाँ, जा रहा हूँ।